अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी पहली बार बाय करने जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी रजिस्ट्री एंड टाइम पर रुक जाएगी और आपको या फिर डिले हो जाएगी और बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। ये चीज़ें आपको कोई भी सेलर नहीं बताया, क्योंकि वो पहले एडवांस पेमेंट आपसे ले लेंगे, फिर जब रजिस्ट्रेशन पे आप जा रहे हो तब ये चीज़ें आपको पता लगेंगी और ये आपको एक डिले करा सकती हैं या फिर आपको हार हो गया उससे वो आपकी कैंसिल भी हो सकती है रजिस्ट्री। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, सारी चीज़ें मैं आपको एकदम एक्सप्लेन अच्छे से करके बताऊंगा, तो वीडियो जरूर एंड तक देखो। तो सबसे पहला हिडन चार्जेस जो आपके होते हैं, जो सबसे बड़ा चार्ज भी आपका लगेगा पूरी प्रॉपर्टी में लेते टाइम, और सबसे पहला और सबसे ज़रूरी भी, इसके बिना तो आपकी प्रॉपर्टी रुक ही जाएगी बाय करने से, तो वो होती है आपकी स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं आपके, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। डिपेंडिंग आप कौन से स्टेट में रहते हो उसके अकॉर्डिंग हल्का सा फ्लक्चुएट होता है, 6 to 7% ये रहता है जो आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी रहेगी उसकी कीमत की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख की कोई भी प्रॉपर्टी बाय करी तो आपको मैक्सिमम उस पर 70,000 की स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम, वरना आपकी रजिस्ट्रेशन कोई भी प्रॉपर्टी की नहीं होगी। वो गवर्नमेंट को जाते जाता है गवर्नमेंट टैक्स। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वो 7% मैक्सिमम, किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग 6 भी होता है 7 भी होता है, तो 7% तो जाएगा। तो 10 लाख पे आपके एक्स्ट्रा 70,000 जाएंगे ही जाएंगे। ये हो गया सबसे पहला और सबसे महंगा खर्चा जो भी किसी प्रॉपर्टी को बाय करता है, चाहे वो आपका मकान हो, चाहे वो आपका प्लॉट हो, चाहे कोई भी लैंड हो, तो ये आपका जाते ही जाता है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये किसी सेलर पे नहीं जाएगा, सीधा का सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला हिडन चार्ज होगा और सबसे बड़ा चार्ज जो होगा आपका स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का होगा। फिर सेकंड चार्ज जो आपको लगता है हिडन चार्जेस में, वो होता है आपका डेवलपमेंट चार्ज। डेवलपमेंट चार्ज में क्या आता है, आपकी जैसे सड़क बनाएगा जो भी डेवलपर आपको दे रहा है, पानी की सुविधा आपको देगा, रोड हो गई, पानी हो गई, सीवरेज हो गई, ये हो गई, साथ के साथ पार्क है तो उसकी डेवलपमेंट चार्ज, और उसके बाद आपके अगर कोई जिम भी एमिनिटीज़ में आ रहा है तो उसके डेवलपमेंट चार्ज आपको देने होंगे। ये डेवलपमेंट चार्ज उसको बनाने के लिए आते हैं, साथ के साथ इसमें आपको सारी सुविधा जो भी देता है एक डेवलपर आपको बताएगा, उसके और चार्जेस लगाएंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो ये पहले आपको अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो सिर्फ यही बताएगी भाई मुझे ये प्लॉट लेना, तो बताएगा आपको 10 लाख का प्लॉट है, ले लीजिए आप। फिर जब आप एडवांस पेमेंट वगैरह सब कुछ करते हो, साथ के साथ वो खोलता जाएगा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो ये आपका एक अलग से मोटा गुल्ला हो जाएगा जो आपको दिक्कत देगा और आपका बजट को बिगाड़ सकता है ये भी। तो डेवलपमेंट चार्ज में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ आएंगी, आपकी रोड आएगी, साथ के साथ आपका सीवरेज आएगा, पानी का कनेक्शन हो गया, आपका लाइटिंग हो गई, ये सब चीज़ें अगर आपकी कॉलोनी में लाइटिंग ला रहा हो तो उस सब का डेवलपमेंट चार्ज वो लेगा। और भी चीज़ें साथ के साथ बढ़ती जाती हैं वो अकॉर्डिंग उसके कि वो क्या क्या सुविधा आपको दे रहा है। साथ के साथ जैसे जिम हो गया या फिर पार्क हो गया, उन सब का डेवलपमेंट चार्ज भी वो आपसे लेगा, उसको मतलब बनाने का सही तरीके से। तो ये सारा चार्ज आपसे ही लिया जाएगा, आपको ही देना होगा, और ये सब तब बताएंगे आपको जब आपसे एडवांस पेमेंट ले लिया जाएगा। तो दूसरा हिडन चार्ज आपका हो गया डेवलपमेंट चार्ज। फिर आते हैं आपके मेंटेनेंस और सिक्योरिटी फीस। मेंटेनेंस फीस में आपको क्या क्या चीज़ आएंगी, मेंटेनेंस फीस में आता है आपका कि वो जो भी चीज़ उसको आपको दी जा रही है डेवलप करके, जैसे कि आपका पार्क हो गया, आपका सड़कें हो गई, आपकी कुछ भी चीज़ जो भी डेवलपमेंट ने आपको दी है उसकी मेंटेनेंस भी तो रखनी है भाई। तो मेंटेनेंस रखने के लिए वो आपसे चार्ज लेगा उसके। तो उस चार्जेस में क्या रहता है कि वो सब चीज़ों को मंथली मेंटेनेंस रखेगा। जैसे कि आपको कूड़ा फेंकने वाला आता है या फिर कोई भी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें उसके आपके मेंटेनेंस चार्ज में लग जाएंगी, वो आपको देना होगा। उससे क्या होता है आपकी ये लोकेशन पे और क्या क्या एमिनिटीज़ उसने दी हैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों का वो लोकेशन आपकी प्राइस और सब चीज़ें फ्लक्चुएट करेगा। आपकी ये चीज़ें जो होती है मेंटेनेंस जो हो रही है आपकी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चीज़ से बढ़ाएंगी। मतलब आपकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो हैं वो ये चीज़ें बढ़ाती हैं, मतलब जो चीज़ सुविधा में आती हैं आपकी, वो आपकी प्रॉपर्टी के पैसे और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक, तो मेंटेनेंस फीस हो गया। उसके बाद आपके साथ के साथ वो सिक्योरिटी फीस भी लेगा, मतलब कि सिक्योरिटी भी आपकी, अगर आप किसी कॉलोनी में रहे तो उसका, या अपार्टमेंट्स में रहे तो उसका, सब चीज़ों का वो सिक्योरिटी फीस आपसे लेगा। जैसे कि आपको सिक्योरिटी गार्ड वाला है, कोई भी आ रहा है, कोई भी ऐसे ना जाए आपकी सिक्योरिटी उसमें, मतलब प्रेमिसेस में, कॉलोनी के किसी भी चीज़ में, कि बिना पूछे कोई भी आ रहा है घूम रहा है और आपके यहाँ पे चोरी का, इन सब चीज़ों का वो उसके लिए सिक्योरिटी फीस होना ज़रूरी है। वो सब चीज़ें उसी में आती हैं, गार्ड की हो गई, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह, उनकी मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ें आपकी मेंटेनेंस से सिक्योरिटी फीस में लगती हैं, और वो देना भी चाहिए, उससे आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस और ज़्यादा बढ़ते हैं। जो फोर्थ हिडन चार्ज आता है वो होता है आपका मिसलेनियस और लीगल फीस। मिसलेनियस में कुछ भी खर्चा आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, इसको देना उसका देना, कहीं पे देना,
तो वो सारे मिसलिनियस में एक आप अमाउंट लेके चलो, उसको 10 से 15 हज़ार का एक मिसलिनियस अमाउंट रखो अपने पास, कभी भी कहीं भी किसी भी कागज़ में किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए वो होना ज़रूरी है। साथ के साथ लीगल फ़ीस आपको एक रखनी है, वो भी आपको 10 से 20 हज़ार के करीब रखनी है। वो किस लिए? ताकि आप अपने जिससे भी रजिस्ट्री करवा रहे हो अपने वकील से, उसको दो, और वो आपको एक तो रजिस्ट्री करवाएगा, साथ के साथ वो आपकी लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, इस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में वो पता लगाएगा उस प्रॉपर्टी के लिए। तो वो उसकी अपनी फ़ीस लेगा 10 से 20 हज़ार रुपये, प्लस 15-20 हज़ार रुपये आप मिसलिनियस रख लो, तो ये आप टोटल 40-50 हज़ार रुपये मिसलिनियस कॉस्ट पे रख लो, प्लस लीगल फ़ीस में। इससे आपका टेंशन फ्री रहोगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई आगे लीगल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला, किसी से कोई लोन की दिक्कत नहीं, कुछ झंझट नहीं। वो सारा काम उसका होगा, सरदर्दी उसकी होगी, आपको बस उसको पैसे पे करने होंगे, है ना। और वो उसको और अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि उसका रोज़ का यही काम है, हमारा है नहीं, हम फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, तो जैसे जैसे सीखें तो फिर वो कॉस्ट कम हो जाएगी, उसको हम भी पता लगा पाएंगे, है ना। तो ये मिसलिनियस और प्लस लीगल फ़ीस ये आपको रखनी है, ताकि आप अपना कोई भी दिक्कत आपको ना आए उसमें। सोचिए अगर आपने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग जो अभी तक आपने की है, वो घर लेने में, उसको अपना ड्रीम हाउस या फिर कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले सारा उसमें लगा दिया, और उसके बाद आपको पता लगे वहाँ पे सड़क नहीं बनेगी, बिजली के कनेक्शन का एक्स्ट्रा चार्ज होगा, सीवरेज का अलग चार्ज होगा, और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसकी फ़ीस अलग लगेगी। तो ये सुनकर एक फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी से, क्योंकि आपने तो 10 लाख रुपए सोचा था अपने प्लॉट की कीमत, पर उसके बाद तो ये ऊपर से 1.5-2 लाख का खर्चा अलग हो गया। अब 1.5-2 लाख एकदम लाना तो आसान काम तो है नहीं भाई, और किसी पे अंधा पैसा उसका तो कह नहीं सकते हम, पर एक नॉर्मल मिडिल क्लास लेवल आदमी के लिए ये होना 1-2 लाख रुपए एकदम इकट्ठा ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, सबसे पहला आपका स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सेकंड डेवलपमेंट चार्ज, तीसरा मेंटेनेंस प्लस सिक्योरिटी फ़ीस, और फोर्थ आपका मेंटेनेंस एंड लीगल फ़ीस। ये 4 चीज़ें आपको पता होंगी तो आप अपना बजट उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, और फिर आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा ये सारे चार्जेस आपके लगने वाले हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को बाय करो। भाई आप 8 लाख की ले लोगे, साथ के साथ 2 लाख जो आपके एक्स्ट्रा वो हिडन चार्ज में लग रहे हैं उसको आप वहाँ पर एडजस्ट कर लोगे, है ना। तो वो तो हमारा है भाई, हमारा बजट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे चलना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो ये सब चीज़ें पता रखो, अपना बजट उसके अकॉर्डिंग बना के रखो, आपको कोई टेंशन नहीं होने। ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रियल एस्टेट से रिलेटेड जानकारी के लिए।